बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक छोटी सी रियासत नीलपुर पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह बहुत रहमदिल, अक्लमंद और इंसाफ पसंद था। वो अपनी राया में अक्लमंद बादशाह के नाम से मशहूर था। बादशाह के पास हर वक्त मसाइल हल करवाने वालों का हजूम लगा रहता। एक दफ़ा सुबह से बैठे दोपहर हो गई, मगर बादशाह के दरबार में कोई भी शख्स अपना मुकदमा लेकर न आया। इतने में एक शख्स रोता हुआ दरबार में हाजिर हुआ और बादशाह के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा मसला क्या है? तो कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं एक ताजर हूँ, इसलिए तिजारत के लिए दूसरे कस्बों में जाता रहता हूँ। अभी मैं कल वापस आया तो पता चला मेरे सोने के सिक्के घर से गायब हैं। मेरी बीवी कहती है मुझे नहीं पता, और नौकर कहता है मैंने नहीं उठाए। अब मैं इल्ज़ाम दूं तो किसे दूं? बादशाह कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, जो लोग तुम्हारे घर आते हैं, कल तुम इन सब लोगों को दरबार में लेकर आना। चुनाचा अगले दिन वो ताजर अपनी बीवी, नौकर और चंद एक पड़ोसियों को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह के दरबार ने इन सब को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। बादशाह ने कहा, तुम लोगों में से जो चोर होगा, आज रात इसकी छड़ी खुद ब खुद एक बालिश बड़ी हो जाएगी और कल सुबह पता चल जाएगा कि चोर कौन है। इसलिए तुम सब कल अपनी छड़ियां लेकर दरबार में हाजिर होना। अगले रोज वो सब लोग फिर से बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने इन सब छड़ियों को बगौर देखा, फिर मुस्कुराने लगे, क्योंकि फैसला हो चुका था। इन छड़ियों में से एक छड़ी ऐसी थी जो एक बालिश छोटी थी। और जिस शख्स की वो छड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि इस ताजर का नौकर ही था। बादशाह ने कहा कि मैंने कहा था जो शख्स चोर होगा इसकी छड़ी एक बालिश बड़ी हो जाएगी। वो इसलिए कहा था कि जो शख्स चोर होगा वो अपनी छड़ी को एक बालिश काट कर छोटा कर देगा कि कल सुबह तक वो एक बालिश बड़ी होकर आम छड़ियों के बराबर हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बादशाह की अक्लमंदी पर सब हैरान हुए। ताजर को इसके सोने के सिक्के वापस मिल गए, जबकि नौकर को 3 साल के लिए काल कोठरी में डाल दिया गया।